मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। 1, 2, 3, come on! जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्री, यानी कि पार्टनरशिप की जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री याद करने से पहले हम जर्नल एंट्री का कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट अगर हमने याद कर लिया, समझ लिया अच्छे से, तो हमें जर्नल एंट्रियाँ रटनी नहीं पड़ेगी। जर्नल एंट्री याद करने का यानी कि उसका कंसेप्ट समझने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले कि इसका जर्नल एंट्री जो हम बनाते हैं वो सबसे पहले आती कहाँ से है। सपोज़ हम मान लेते हैं कि व्यवसाय में दो तरह की चीज़ें होंगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यानी कि या तो लाभ हो सकता है व्यवसाय में या फिर हानि हो सकती है। यहाँ तक तो हम 11th में पढ़ चुके थे फाइनेंस अकाउंट के अंदर, जिसके अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, फिर P&L अकाउंट बनाया था। लेकिन P&L अकाउंट बनाने के बाद अगर आपके पास पार्टनरशिप फर्म है तो उसके अंदर एक अकाउंट देखा था हमने P&L एप्रोप्रिएशन, जिसका पिछले वीडियो में हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो अब हमें ये देखना है व्यवसाय के अंदर अगर प्रॉफिट होगा तो क्या जर्नल एंट्री होगी, और अगर लॉस होगा तो क्या जर्नल एंट्री होगी। तो दोस्तों जब हमारे पास प्रॉफिट होगा तब क्या एंट्री करेंगे। जब प्रॉफिट होगा उस कंडीशन में फर्स्ट एंट्री होती है ट्रांसफ़र एंट्री, यानी कि ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा किसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर, यानी कि P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट की कंडीशन में जब प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किसके अंदर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। और फिर ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करता है, ये कोई भी प्रॉफिट का पैसा या कुछ भी पैसा अपने पास नहीं रखता है, वो सारे साझेदारों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब जब ये देगा तब उसके बाद एंट्री क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, अगर कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, और अगर करंट अकाउंट बन रहा है तो करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। वापस देखिए, जब हमारे पास प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट की कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे कि जो आपके पास प्रॉफिट है वो P&L अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर के किसके अंदर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी किसने दिया किसको दिया। याद रहा दोस्तों, किसने दिया और किसको दिया। यहाँ देने वाला ऊपर रहेगा और जिसको मिल रहा है पैसा वो हमेशा अकाउंट नीचे रहेगा। फिर उसके बाद जब P&L एप्रोप्रिएशन के पास सारा पैसा आ जाता है तो वो पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में, यानी कि फिर अब ये एंट्री होगी सेकंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यानी कि अब सारा पैसा जो P&L एप्रोप्रिएशन के पास था वो सारा पार्टनर्स के अकाउंट में भेजेंगे। लेकिन किसके अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे, वो सारे जो डीड के अंदर एडजस्टमेंट दे रखे हैं उनके थ्रू एंट्री करेंगे, और फाइनली रिजल्ट यही निकलेगा P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इस तरह से सारे एडजस्टमेंट होंगे। लेकिन जब आपके पास लॉस होता है तो उस कंडीशन में ये सारी एंट्रियाँ अपोजिट हो जाती है, यानी कि लॉस की कंडीशन में अब जब फर्म के अंदर अगर लॉस आ जाता है तो उस लॉस को भरेगा कौन, ऑब्वियसली जो बचे हुए साझेदार हैं वही उस लॉस को भरेंगे। तो जब ये एंट्री होगी अगर लॉस की कंडीशन में, तो इसी एंट्री को जस्ट आपको अपोजिट में लिखना है, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसको पैसा देगा, टू P&L अकाउंट को। जब प्रॉफिट होता है तो P&L एप्रोप्रिएशन को देता है, और जब लॉस होता है तो उस समय P&L एप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट को पैसा देता है, यानी कि जो भी पैसा लॉस का है वो ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट के अंदर। लेकिन अब ये पैसा जो P&L एप्रोप्रिएशन है वो लाएगा कहाँ से, बिल्कुल पार्टनर से ही। तो पार्टनर्स की कंडीशन में जब P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनर को पैसा देता है तो P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एंट्री करते हैं। लेकिन जब लॉस हो जाता है तब यही पार्टनर भरेंगे, यानी कि देने वाले हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR, किसको पैसा देंगे, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बिल्कुल ये कंसेप्ट हमें याद रखना है कि व्यवसाय के अंदर सबसे फर्स्ट जो एंट्री होगी वो इन दोनों में से एक एंट्री होगी, यानी कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जब प्रॉफिट होगा तो P&L अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करेगा, और अगर जब लॉस हो जाएगा तब P&L एप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करेगा। दोस्तों
जब हमारे पास प्रॉफिट का पैसा होता है वो सारा P&L अकाउंट से अब हमने ट्रांसफ़र किसके अंदर कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। अब पूरा पैसा जो प्रॉफिट का बचा हुआ था वो P&L एप्रोप्रिएशन के पास है। अब सारे जो भी एडजस्टमेंट होंगे पार्टनर जिसके थ्रू करेंगे वो P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू करेंगे, P&L अकाउंट से अब कुछ भी लेन देन नहीं करेंगे क्योंकि P&L ने अपना सारा पैसा किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो सबसे फर्स्ट एंट्री अगर करेंगे तो ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको कहते हैं एडजस्टमेंट आएंगे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट एडजस्टमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, सबसे फर्स्ट आपको जनरल एंट्री करनी पड़ेगी इंटरेस्ट ड्यू की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR, किसको देना है ये पैसा, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यानी कि जो इंटरेस्ट ड्यू बनता है यानी कि पार्टनर्स को पैसा देना है उनकी पूंजी पर, उसकी जनरल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे यानी कि चार्ज करेंगे, किससे चार्ज करेंगे, ये पैसा किसके पास पड़ा हुआ है इंटरेस्ट का, P&L एप्रोप्रिएशन के पास, यानी कि आप P&L से चार्ज करेंगे। उस कंडीशन में एंट्री करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्स्ट एंट्री करेंगे, ड्यू एंट्री करेंगे, पहले वो खर्चा बताएंगे और खर्चों का हमने पहले ही पढ़ा था कि खर्चों को डेबिट करते हैं यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके डेबिट करते हैं यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR और ये पैसा किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बारे में ड्यू एंट्री करेंगे यानी कि पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा है दोस्तों, ये कहाँ से चार्ज करेंगे, वो सारा पैसा भी किसके पास पड़ा हुआ है, P&L एप्रोप्रिएशन के पास पड़ा हुआ है। तो P&L एप्रोप्रिएशन से चार्ज करेंगे यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देगा जिसको बोलेंगे हम ट्रांसफ़र एंट्री, यानी कि ट्रांसफ़र करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये एंट्री ट्रांसफ़र कर दी किसके अंदर, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो जब भी ये ट्रांसफ़र एंट्री का नाम आएगा उसके अंदर P&L एप्रोप्रिएशन आएगा ही आएगा। यानी कि जब ड्यू एंट्री करेंगे तो खर्चा और साझेदारों का नाम आएगा या इनकम साझेदारों का नाम आएगा ड्यू एंट्री में, लेकिन जब ट्रांसफ़र एंट्री होगी तो उसमें वो खर्चा या इनकम नाम आ जाएगा और सामने किसका नाम आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन का। यानी कि ट्रांसफ़र एंट्री के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन आएगा और ड्यूज एंट्री के अंदर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट आएगा। अब वापस ध्यान से देखिए कि जो इंटरेस्ट का पैसा था वो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और फिर यही इंटरेस्ट जो आपने पहले डेबिट किया था बाद में क्रेडिट कर दिया। तो देखा जाए तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस तो कट गया। तो इसका मतलब इन दोनों की जगह आप एक एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पर डेबिट बैलेंस में क्या बचा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू, अब क्या बचा क्रेडिट में, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यानी कि इन दो की जगह आप एक एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस समझिए, डेबिट बैलेंस इसका था और क्रेडिट बैलेंस इसका था। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर थे, इसलिए डेबिट और क्रेडिट दोनों खत्म हो जाते हैं, यानी कि कोई भी बैलेंस नहीं बचता है। अब बचा क्या, डेबिट में बचा P&L एप्रोप्रिएशन और क्रेडिट में बचा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जिसकी हमने एक कंबाइन एंट्री यानी कि मिश्रित प्रविष्टि हमने यहाँ कर ली। जो एंट्री क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यानी कि पूंजी का जो पैसा है ब्याज का वो फाइनली किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, पार्टनर्स के अंदर। जैसा हमने सबसे फर्स्ट में देखा था कि P&L ने P&L एप्रोप्रिएशन को पैसा दिया और फिर P&L एप्रोप्रिएशन ने किसको पैसा दिया, पार्टनर्स को। यानी कि जो भी पैसा देने वाला है वो हमेशा ऊपर रहेगा, डेबिट में रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब सेकेंड एडजस्टमेंट आता है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले तो ये सोचिए कि ये फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है। बिल्कुल दोस्तों, ये फर्म के लिए इनकम है। इनकम है तो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं और पार्टनर्स के लिए खर्चा है, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट साइड में इसको लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। तो सबसे सेकेंड नंबर का जो एडजस्टमेंट आ रहा है अपना, फर्स्ट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे, सबसे फर्स्ट वही ड्यू एंट्री करेंगे। तो ड्यू एंट्री में अपने को पता है
कि पार्टनर्स कैपिटल का नाम आता है और इनकम या एक्सपेंसेस का नाम आता है। तो यहाँ पर है इनकम और इनकम को करते हैं क्रेडिट। तो इसका मतलब ये पैसा किससे चार्ज करेंगे? पार्टनर से। वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू किस नाम से? कौन सी इनकम है ये? वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यानी कि फर्स्ट में जो ड्यू एंट्री करेंगे, यानी कि वो किसको पैसा देना है या किससे लेना है? तो पार्टनर्स को देना है या पार्टनर से लेना है? तो यहाँ पर पार्टनर से लेना है। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये हो गई क्रेडिट साइड में, यानी कि क्रेडिट की एंट्री, यानी कि फर्म के लिए इनकम हो गई। अब इसी को चलो ट्रांसफर कर देते हैं इस एंट्री को, यानी कि सेकंड नंबर की स्टेप इसमें क्या चलेंगे? ट्रांसफर। ट्रांसफर एंट्री में जब एंट्री करेंगे तो यही चीज़ ट्रांसफर होगी, या तो इनकम ट्रांसफर होती है या एक्सपेंसेस ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पर इनकम है तो इनकम को ट्रांसफर करो। यहाँ ध्यान रखना कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट से क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट DR टू। अब बताइए ट्रांसफर एंट्री में कौन सा अकाउंट आता है? वेरी गुड, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर समझना कि जो इनकम हो रही है वो पार्टनर से हो रही है, और ये जो इनकम है उसको ट्रांसफर किसके अंदर कर देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। यानी कि इस बार पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा देंगे और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। आ गया दोस्तों अच्छे से समझ में? अब हम चाहें तो इन दो जनरल एंट्री की जगह एक जनरल एंट्री यानी कंबाइंड एंट्री यानी कि मिश्रित प्रविष्टि भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ये क्रेडिट साइड में आ रहा है और ये डेबिट साइड में आ रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल बैलेंस होने के कारण कट जाते हैं, यानी कि जीरो बैलेंस हो जाता है। तो इसका मतलब ये कट गया। अब बचा क्या? डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और क्रेडिट में क्या बचा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए बोलिए क्या एंट्री बचे, क्या एंट्री बना सकते हैं हम कंबाइंड एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों P&L अकाउंट नाम नहीं आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन ही आएगा। अब पार्टनरशिप के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन का नाम आएगा। तो देखिए क्या एंट्री बनी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि पहले इनकम थी, पहले ये देखना है कि फर्म के लिए इनकम थी, तो इनकम कौन देगा? पार्टनर्स देंगे। तो इसलिए देने वालों को ऊपर लिखेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर उसके बाद ये जो इनकम थी उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। एक्सपेंसेस होते हैं तो भी ट्रांसफ़र करते हैं और इनकम होती है तो भी ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र किसके अंदर करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। यानी कि या तो पैसा दो या पैसा लो। तो यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर जब पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो यही एंट्री अब क्या हो जाएगी? डेबिट। यानी कि इसको हमने खत्म कर दिया, क्रेडिट से डेबिट बैलेंस बना दिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट दिया टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये एंट्री कैसे बनी? तो इन दोनों एंट्रियों को जब मर्ज कर दिया, यानी कि मिक्स कर दिया, यानी कि मिश्रित प्रविष्टि कर दी, तब ये एंट्री बनी। इसमें डेबिट, इसका क्रेडिट बैलेंस और इसका डेबिट बैलेंस दोनों खत्म हो गए, यानी कि इन एंट्रियों का कोई रोल नहीं रहा। उसके बाद बचा क्या? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया और टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन्हीं दोनों एंट्रियों को यहाँ पर हमने लिखा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया दोस्तों? अभी तक हमने 3 एडजस्टमेंट देखे थे। सबसे फर्स्ट देखा था कि प्रॉफिट था, उसको हमने P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर पैसा ट्रांसफ़र किया, यानी कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र एंट्री देखी थी हमने फर्स्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफ़र के बाद सेकंड काम हमने देखा था IOC, और फिर थर्ड नंबर पे देखा था IOD। यानी कि एक एडजस्टमेंट था IOC, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट, यानी कि ड्यू में हम क्या एंट्री करेंगे और ट्रांसफ़र में क्या एंट्री करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे हमने देखा था IOD। IOD मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी पहले ड्यू एंट्री करेंगे, फिर ट्रांसफ़र एंट्री करेंगे, यानी कि पहले पार्टनर से रिलेटेड एंट्री होगी और ट्रांसफ़र में P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एंट्री होगी। अब जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ रहा है वो आ रहा है पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन। अब पार्टनर की सैलरी, बोनस और कमीशन, ये जो एंट्री है,
अब पहले ये पता कीजिए ये एक्सपेंसेस हैं फर्म के लिए या इनकम है। वेरी गुड, एक्सपेंसेस हैं क्योंकि फर्म अपने पार्टनर को सैलरी, बोनस और कमीशन देगी तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस हुआ, और पार्टनर्स के लिए क्या होगा? वेरी गुड, इनकम होगी। तो यहाँ पर देखिए सैलरी, बोनस और कमीशन। तो आप देखिए यहाँ पर ये दो तरह की एंट्रियाँ थी अपने पास, IOC और IOD। तो इसका नेचर इन दोनों में से किस टाइप से मिलता है, यानी किससे मिलता है? IOC से मिलता है या IOD से मिलता है? वेरी गुड, IOC से मिलेगा। क्यों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो खर्चा था फर्म के लिए, तो वैसे ही जो एंट्री आपने IOC की है वैसे ही आपको पार्टनर सैलरी, बोनस और कमीशन की एंट्रियाँ करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये पता कीजिए ये फर्म के लिए खर्चा है या इनकम। ने पता कर ही लिया है ये खर्चे की एंट्री है, यानी कि एक्सपेंसेस एंट्रियाँ हैं। तो चलिए एक्सपेंसेस में सबसे पहले ड्यू एंट्री करेंगे और फिर उसके बाद ट्रांसफ़र। तो ड्यू एंट्री क्या करेंगे और ट्रांसफ़र एंट्री क्या करेंगे आपको तो पता है। तो चलिए ड्यू एंट्री में पहले ये पता कीजिए खर्चा है, तो खर्चों को डेबिट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जिस भी पार्टनर का होगा तो पार्टनर्स सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी लिखेंगे, बोनस दे रहे हैं तो बोनस लिखेंगे, और कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन लिखेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, अकाउंट, DR इसलिए क्योंकि खर्चे डेबिट होते हैं। ठीक है, अभी किसको दिए जाते हैं? तो ड्यू एंट्री में हमेशा किसका नाम आता है? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का। यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनी अपनी ड्यू एंट्री? पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, बोनस या एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन भी हो सकता है ना, अतिरिक्त पारिश्रमिक जिसको बोलते हैं। अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब चलिए इसी को ट्रांसफ़र करते हैं, और जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें पता है कि P&L एप्रोप्रिएशन का नाम आएगा, और जो एक्सपेंसेस आपने डेबिट किया है वो डेबिट से अब क्या हो जाएगा? क्रेडिट। वेरी गुड। तो अब एंट्री क्या होगी? चलिए बोलिए साथ में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू, ये एंट्री बोलिए, टू पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन या एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन जो भी है ETC अकाउंट लिख देंगे, है ना। अब DR यहाँ DR नहीं लिखना है, ये CR एंट्री हो जाती है जब टू लग जाता है। तो एंट्री क्या बनी? पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। फिर ट्रांसफ़र एंट्री जब बनेगी तो ट्रांसफ़र एंट्री में लिखा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन अकाउंट। वेरी गुड। फिर उसके बाद अब चाहो तो इन दो की जगह आप एक एंट्री भी कर सकते हो। अब देखिए इसमें कॉमन चीज़ कौन सी है? डेबिट और क्रेडिट खत्म हो गया। अब बचा क्या? डेबिट में P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्रेडिट में क्या बचा? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। चलिए दोनों की मिला के एक कंबाइन एंट्री यानी कि मिश्रित प्रविष्टि भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेबिट का बैलेंस है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू क्रेडिट में क्या बचा? टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, तो आप चाहो तो इन दो की जगह ये एक एंट्री भी कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट दोस्तों, रिजर्व बनाने का। यानी कि रिजर्व जो होता है उसमें ड्यू एंट्री नहीं होती है, सिर्फ ट्रांसफ़र एंट्री होती है। क्या होती है? ड्यू एंट्री नहीं होती है, सिर्फ ट्रांसफ़र एंट्री होती है। और जब पता है ट्रांसफ़र एंट्री होती है तो उसमें किस अकाउंट का नाम आता है? P&L एप्रोप्रिएशन का। वेरी गुड। तो अब जो चौथा एडजस्टमेंट होगा अपना रिजर्व बनाने का, रिजर्व, जनरल रिजर्व, यानी कि ये पैसा इमरजेंसी में कभी भी काम में ले सकते हैं। तो अभी पूरा पैसा किसके पास पड़ा हुआ है? P&L एप्रोप्रिएशन के पास, जिसमें से हमने IOC दे दिया, IOD ले लिया। फिर उसके बाद हम बचा हुआ पैसे में से कुछ पैसा रिजर्व बनाएंगे। तो रिजर्व बनाने की जब एंट्री करेंगे यानी कि सीधी एंट्री बोलेंगे उसको ट्रांसफ़र एंट्री, मेक रिजर्व, यानी कि रिजर्व बनाते समय सिर्फ एक ही एंट्री होगी, और वो कौन सी होगी? ट्रांसफ़र एंट्री होगी। तो जब ट्रांसफ़र एंट्री करेंगे तो कौन पैसा देगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू रिजर्व या जनरल रिजर्व, है ना। तो इस तरह से अकाउंट बन जाएगा। तो टू जनरल रिजर्व या रिजर्व, P&L एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व या रिजर्व, यानी कि ये एंट्री बनेगी और इससे आपका एक रिजर्व बन जाएगा। अब इसकी कंबाइन एंट्री तो होगी नहीं क्योंकि ये खुद ही एक एंट्री है ना। अब दोस्तों बची है लास्ट फाइनल एंट्री, यानी कि जिसके अंदर क्या होगा? ड्यू एंट्री और ट्रांसफ़र एंट्री दोनों को एक साथ लिखा जाएगा।
यानी कि ड्यू एंट्री में अपन ने एक चीज़ नोटिस की थी, ड्यू एंट्री के अंदर क्या कॉमन आ रहा था, ड्यू एंट्री के अंदर हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ रहा था, है ना। और फिर ट्रांसफ़र एंट्री में क्या आ रहा था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि जब हम अब ये लास्ट एंट्री करने जाएंगे, लास्ट फाइनल, क्योंकि सारी चीज़ें आपने एडजस्टमेंट कर ली है, उसके बाद या तो प्रॉफिट बचेगा या लॉस बचेगा, है ना। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस क्या एंट्री बचेगी, लास्ट जो हम 6 नंबर पर एंट्री करने जाएंगे, प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर, जो भी होगा, यानी कि लॉस हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है। तो देखेंगे जब प्रॉफिट की कंडीशन होगी तो प्रॉफिट का पैसा अभी भी किसके पास पड़ा हुआ है, P&L एप्रोप्रिएशन के पास। तो इस कंडीशन में एंट्री करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट की कंडीशन में प्रॉफिट जो बचा हुआ है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अपने पास जितना भी लास्ट में पैसा बचा हुआ है वो सारा साझेदारों में उनके रेशो यानी कि अनुपात में बांट देगा। और अगर लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी। तो जस्ट अपोजिट एंट्री यानी कि पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस नाम से एंट्री कर देंगे, यानी कि इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री लॉस वाली होती है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि पार्टनर्स यानी कि जो लॉस का पैसा है वो पार्टनर्स भरेंगे अपने अपने रेशो में, यानी कि जो भी रेशो डिसाइड होगा यानी कि अनुपात होगा उस अनुपात में भरेंगे और P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ड्यू एंट्री है और एक तरह से ये ये ट्रांसफ़र एंट्री है और ये ड्यू एंट्री है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल का भी नाम आ जाता है और P&L एप्रोप्रिएशन का नाम भी आ जाता है, इसलिए इस एंट्री को हम ड्यू और ट्रांसफ़र नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी पैसा यानी कि हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ कैश में कोई भी नाम नहीं आता, यानी कि अमाउंट, पैसे का मतलब होता है अमाउंट, जो भी अमाउंट है हम उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट की कंडीशन में P&L अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और लॉस की कंडीशन में क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से हमारी टोटल 6 टाइप्स की एंट्रियाँ यहाँ बनती है। तो चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, लास्ट बार अपन जनरल एंट्री को एक बार देख लेते हैं, आप भी मेरे साथ साथ बोलते रहिए। सबसे फर्स्ट, जब आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा, इन दोनों में से सिर्फ एक ही एंट्री होगी, या तो नेट प्रॉफिट की होगी या नेट लॉस की होगी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक एंट्री करनी है। तो जब नेट प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट की क्या एंट्री करेंगे, नेट प्रॉफिट कहाँ पे होगा, P&L अकाउंट के पास, और किसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, वेरी गुड, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब ट्रांसफ़र करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर तो एंट्री क्या करेंगे, P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन लॉस की कंडीशन में जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू P&L अकाउंट। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। इसके अंदर सिर्फ एक ही एंट्री होगी, यानी कि या तो प्रॉफिट की होगी या लॉस की होगी, यानी कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र की होगी या नेट लॉस ट्रांसफ़र की होगी। फिर उसके बाद आता है हमारा IOC के बारे में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी हमने पढ़ी थी 2 एंट्रियाँ होती है, एक ड्यू की एंट्री होती है और एक ट्रांसफ़र एंट्री होती है। तो पहले ड्यू एंट्री करेंगे, तो IOC फॉर्म के लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू ट्रांसफ़र, ड्यू एंट्री में पार्टनर्स का नाम आता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और फिर सेकंड नंबर इस पर हम ट्रांसफ़र एंट्री करेंगे, तो ट्रांसफ़र किसके अंदर करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू IOC, यानी कि यहाँ ये 2 एंट्रियाँ बन जाएगी। फिर नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे आता है IOD, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी 2 टाइप में है, मतलब 2 एंट्रियाँ बनेगी, इसमें ड्यू एंट्री भी बनेगी और ट्रांसफ़र एंट्री भी बनेगी। तो पहले IOD क्या है, इनकम है या एक्सपेंसेस, वेरी गुड, इनकम है। तो इनकम है तो हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे, तो ये इनकम कहाँ किससे मिलेगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट से मिलेगी, और क्या मिलेगी, टू IOD। अब इसी IOD को हम डेबिट में लिखेंगे, तो IOD अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर नेक्स्ट पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, इसमें भी 2 एंट्रियाँ हैं। इसका नेचर किससे मिलता जुलता है, इन दोनों में से, वेरी गुड, IOC से मिलता जुलता है। तो जो पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन है, इसको तो पहले लिखेंगे डेबिट क्योंकि खर्चा है। तो पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और फिर इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन अकाउंट। अब नेक्स्ट आता है अपने पास जनरल रिजर्व या रिजर्व बनाने की, या रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व के नाम से भी हम लिख सकते हैं जनरल रिजर्व।
रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व के नाम से। यानी कि ये चीज़ बनाने का मतलब क्या होता है कि फर्म के अंदर जब भी इमरजेंसी में पैसा चाहिए उस समय हम वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं जब फर्म के पास पैसा नहीं हो। तो उस कंडीशन में रिजर्व बनाने की एंट्री, यानी कि ये पैसा कौन देगा, P&L एप्रोप्रिएशन देगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू रिजर्व या रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व के नाम से एंट्री कर लेंगे। एंड लास्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट लॉस, यानी कि लास्ट में अगर फर्म के पास प्रॉफिट बचा हुआ है तो प्रॉफिट की एंट्री करनी है और अगर लॉस है तो लॉस की एंट्री करनी है। अब देखिए क्या होगा कि जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के अंदर तो यानी कि यहाँ ट्रांसफर और डिविडेंड दोनों मर्ज हो जाएगी, यानी कि मिक्स हो जाएगी, यानी कि यहाँ पार्टनर्स कैपिटल का भी नाम आएगा और P&L एप्रोप्रिएशन का नाम भी आएगा। तो प्रॉफिट की कंडीशन में जो एंट्री होगी उस समय क्या एंट्री करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यानी P&L एप्रोप्रिएशन पैसा देगा किसको, पार्टनर्स को। लेकिन लॉस हो जाने की कंडीशन में पार्टनर को भरना पड़ेगा, इसलिए पार्टनर देने वाले हो जाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से एंट्री करेंगे। तो यहाँ जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट की कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और लॉस की कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट कब बनाएंगे तो आपको पता ही है, जब हम अपन फिक्स मेथड यूज़ करेंगे तो फिक्स मेथड के अंदर 2 अकाउंट होंगे, इसलिए करंट अकाउंट की। तो यहाँ जहाँ पे भी करंट या पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट लिखा है तो आपको करंट अकाउंट लिखना है। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल मेथड की जगह फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यूज़ करने के लिए बोला है तो जहाँ सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कैपिटल ऑब्लिक करंट नहीं लिखना है, वहाँ सिर्फ आपको क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट। दोस्तों हमारे लिए टॉपिक जनरल एंट्री का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, रिवाइज कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, पर एंट्री को रटिए मत, एंट्री को समझिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आगे आने वाले हम एंट्री को रट के नहीं कर सकते। अगर आपने कंसेप्ट समझ रखा है जनरल एंट्री का तो इजी वे में आप कर लीजिए। अब नोट कर लेते हैं इस टॉपिक पे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, साथ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए जहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट का। ऑनलाइन टेस्ट का मज़ा लीजिए और स्कोर देखिए। थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।